हेलो। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे जीके यानी जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पहली बात शुरू करें हम तो देखेंगे जीके। यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, पहला है जी, दूसरा है के। ठीक, तो जी फॉर क्या होता है जनरल, के फॉर नॉलेज। तो जनरल नॉलेज होता है जीके का फुल फॉर्म। ठीक है, जीके का फुल फॉर्म क्या होता है जनरल नॉलेज। ठीक है, बात करें इसको हिंदी में क्या कहा जाता है तो इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान बहुत जगह इसको एमसीक्यू के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में, और इसको फुल फॉर्म बात करें तो क्या है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसे कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, नीचे ठीक देखेंगे, दिया गया हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित सागर का पर्यायवाची शब्द कौन है। निम्नलिखित यानी दिए गए शब्दों में से सागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। रत्नाकर, सुरेश। ठीक है, रत्नाकर, सुरेश, महेश, रावी। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए रत्नाकर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। दिया गया है, निम्नलिखित में से कृपण का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कृपण का विलोम शब्द कौन सा है। पहला है निडर, दूसरा है दानी, तीसरा बुरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा कुछ करेक्ट आंसर वो क्या है, ऑप्शन बी दानी। ठीक है, ऑप्शन सी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया कपटी का विलोम शब्द कौन सा होगा। ठीक है, कपटी यानी कि कपटी का विलोम शब्द कौन होगा, पुण्य। ठीक है, पुण्य, निष्कपट, अधम, स्थूल। तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी निष्कपट। ठीक है, ठीक, निष्कपट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं और दिया गया ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है। यानी कि जो ईश्वर यानी जो भगवान को मानता हो, ठीक है, भगवान में अपना पूरा विश्वास रखता हो, भगवान उसे अगर जो कहे वो करता हो। ठीक है, वैसे तो भगवान आकर कहेंगे नहीं कि बच्चा ये करो वो करो। ठीक है, तो दिया गया है ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो दिया गया है, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नभश्चर, दूसरा है आस्तिक, तीसरा है निराधार, चौथा पर्यटक। ठीक है, तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी आस्तिक। ठीक है, ऑप्शन बी आस्तिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखेंगे गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से, यहाँ पर मान लीजिए हिमालय है तो यहाँ से निकलती गंगा, गंगा हिमालय से निकलती है। तो हिमालय है यहाँ पर और यहाँ से निकलती है से, तो यहाँ खाली स्थान है जो ये। ठीक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। दिया गया है रेखांकित, हिमालय से, हिमालय से, ये दोनों रेखांकित शब्द है। कौन कौन, हिमालय से, ये दोनों शब्द रेखांकित है, ये वाला ये वाला। ठीक है, ये दोनों शब्द रेखांकित है हिमालय से। तो हिमालय से इनमें से हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी कारण। तो इन सभी में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ठीक है, अपादान का जो वैल्यू होती है, अपादान की जो मात्रा होती है वो क्या है, से है, से या फिर अलग होना। ठीक है, में पर, ठीक है, होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गीला, गीला शब्द है
यह विशेषण शब्द, यह कौन सा विशेषण शब्द है? ठीक है, संख्यावाचक वाचक विशेषण, गिना जा सके, सर्वनामिक विशेषण, किसी और भाषा में कहा जा सके, किसी और नाम से इसे जाना जा सके, गुणवाचक विशेषण, इसकी विशेषता, इसके गुण कौन से, इसके अंदर की भाव क्या है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, वहां पर भाव प्रकट कर रहा है वो। ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? केला में, हरी सब्जी में, सेब में, दूध में। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? हरी सब्जी में। हरी सब्जी में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है? इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से फाइंड करना है। पहला आलू, दूसरा मकई, चौथा मटर, तीसरा मटर, चौथा केला। तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, मक्का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीकरण क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीकरण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है या फिर प्रकाश संश्लेषण? इस शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, वो सूर्य प्रकाश। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे, निम्नलिखित में से पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या नहीं है? ठीक है, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया गया है जो पौधों की लंबाई में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, पहले मैं बता दूं सोडियम। ठीक है, पौधों की लंबाई, कैल्शियम डाला जाता है, जी हाँ, कैल्शियम खाद वगैरह में पड़ते हैं। ठीक है, सोडियम, सोडियम नहीं है। ठीक है, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो जब पौधा ग्रहण करेगा, ठीक है, पौधा जब नाइट्रोजन ग्रहण करेगा तो वो उसी नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में परिवर्तित कर देगा। ऑप्शन डी, फास्फोरस। फास्फोरस से नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक खाद्य है। ठीक है, खाद। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, सोडियम। ये पौधों की लंबाई के वृद्धि के लिए नहीं डाला जाता। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा जनरल नॉलेज। ठीक है, दिया गया है जनरल नॉलेज। ठीक है, और इसको हिंदी में बात करें क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, क्या कहते हैं? सामान्य ज्ञान। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।